हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो अब जो आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए, उसको आप रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक यहाँ पज़ल है, मंथ बेस्ड पज़ल, जिस जो हमने पहले पार्ट में की थी। ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ नेम्स गिवन है और कुछ मंथ्स गिवन है। तो पहले हमारे पास 7 नेम्स से जो हमारे पहले पज़ल में थे, इस बार 8 नेम्स के साथ है हमारे पास पज़ल। तो पज़ल कुछ इस तरीके से है। देर आर 8 फ्रेंड्स, रेहान, जया, माधुरी, अजय, केतन, राहिल, फातिमा, फैज़ा एंड दे ऑल अटेंड सेमिनार इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द नेमली ईयर नेमली। ठीक है। फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। तो जो आपके मंथ्स गिवन है, आप उनको एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद हम पजल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो हमारे पजल्स में पहली लाइन है, रेहान अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो हमारे पास 30 डेज हमारे पास अप्रैल और नवंबर में होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे दोनों साइड से। तो पहले आता है, रेहान अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड पे रेहान, और यहाँ अदर साइड रेहान। ठीक, आगे चलते हैं। ओनली वन पर्सन हैज़ अटेंडेड द सेमिनार इन बिटवीन रेहान एंड फैज़ा। जो सेमिनार अटेंड करते हैं रेहान और फैज़ा होंगे, वो सिर्फ एक पर्सन है। तो मतलब उनके बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे फैज़ा, देन यहाँ पे। ठीक है। आगे चलते हैं। 2 पर्सन्स हैव अटेंड द सेमिनार इन बिटवीन फैज़ा एंड फ़ातिमा। जो 2 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है फैज़ा और फ़ातिमा के, उनके कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमारे पास गैप आ रहा है और यहाँ पे ऊपर गैप आ रहा है। अदर साइड में भी हमारे पास एक जगह गैप है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ातिमा एंड अदर साइड 1 2 फ़ातिमा। ठीक है। उसके बाद आता है, राहिल हैज़ अटेंड सेमिनार इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो राहिल ने जो सेमिनार अटेंड किया है वो अक्टूबर के महीने में किया है। तो अक्टूबर हमारे पास दोनों साइड में ब्लैंक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राहिल, देन यहाँ पे राहिल। ठीक है। आगे चलते हैं। अजय हैज़ अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग 31st डे। जो अजय ने एग्ज़ाम सेमिनार अटेंड किया है, वो 31st डे जिस महीने में होता है उसमें अटेंड किया है वो। और वो महीने हैं जिनमें उसने अटेंड नहीं किया है सेमिनार, अगस्त और दिसंबर। तो आप अगस्त और दिसंबर में उनको उसको ऐड नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक महीना बचा है मई, तो उसको यहाँ पे मई में ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे भी एक अदर साइड पे देखिए, दिसंबर में नहीं कर सकते हैं, मई और जुलाई में कर सकते हैं। ठीक है। और फैब में यहाँ पे कर सकते हैं ऐड। पर उसके बाद हम और पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं उसके लिए। उसके बाद है, 1 पर्सन हैज़ अटेंड द सेमिनार बिटवीन अजय एंड जया। जो अजय है, उसके बीच में सिर्फ एक ही है पर्सन जो सेमिनार अटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटीज़ की बननी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं अजय, और एक का गैप है जया और अजय के बीच में, तो यहाँ पे जया। देन यहाँ पे लिख लेते हैं अजय, देन जया। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी पॉसिबिलिटीज़ बन गई। उसके बाद आगे चलते हैं। जया हैज़ नॉट अटेंड सेमिनार इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जया ने अप्रैल के महीने में सेमिनार अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमारा जया अप्रैल में नहीं आई है, और यहाँ पे अगस्त में भी। तो अगस्त तो अलग ही महीना, अप्रैल में नहीं आई है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद है, माधुरी डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जो माधुरी है, उसने दिसंबर के मंथ में सेमिनार अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ लिख लेते हैं माधुरी। यानी यहाँ दिसंबर में नहीं अटेंड किया, तो नवंबर में हमारे पास एक स्पेस बचा हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। माधुरी हैज़ अटेंड द सेमिनार इन कॉन्सिक्यूटिव मंथ ऑफ नाइदर अजय नोर रेहान। जो माधुरी ने सेमिनार अटेंड किया है, वो ना ही उसके कॉन्सिक्यूटिव मंथ के साथ, मतलब रेहान के साथ है, और ना ही अजय के साथ। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी हमारी वैसे भी नहीं बन रही है। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नवंबर में हम उसको ऐड कर दिया है। ठीक है। लास्ट जो लाइन हमारे पास ये है, नो वन अटेंड द सेमिनार इन द बिटवीन राहिल एंड जया। जो राहिल और जया के बीच में सेमिनार हुआ है, उनके बीच में कोई नहीं है, सिर्फ मतलब कॉन्सिक्यूटिव तरीके से बैठे हुए हैं वो सेमिनार में। तो यहाँ पर तो हमारी पजल तो ये वैसे भी रॉन्ग हो गई एक साइड में। अदर साइड हमारी
ठीक है, तो जो इसमें लास्ट नेम बचा हुआ है वो लास्ट नेम हमारे पास है केतन। तो ये हमारी पज़ल जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है गाइस, और ये हमारे पज़ल का सही वे था करने के लिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।